वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है यदि Q 01 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हैं तो X का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ये जो X मिसिंग है आपके R जो बिंदु है उसमें पहला कोऑर्डिनेट X जो मिसिंग है जिसके स्थान पे X लिखा है, इसको आपको ज्ञात करना है। और कंडीशन दी गई है Q जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। देखो सबसे पहले तो इसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है। Q बिंदु P से यानी Q और P के बीच की दूरी और Q बिंदु ही R बिंदु से समान दूरी पे स्थित है। कई बार यहाँ पर बड़ी स्टेटमेंट को समझने में कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कौन से बिंदु से किसकी दूरी समान है, कैसे लिखें। तो ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझें। Q बिंदुओं Q जो है ये बिंदुओं जो है इन दोनों बिंदुओं के बारे में कह रहा है। यदि Q बिंदुओं P और R से समान दूरी पर स्थित है यानी Q बिंदु P से भी और Q बिंदु ही R से भी बराबर दूरी पर स्थित है तो X का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर हो जाएगा QP का स्क्वायर और इधर QR का स्क्वायर करने से वर्गमूल हट जाएगा। अब सीधा आप दूरी सूत्र में क्या लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही r और q के बीच में x माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 है हमारे पास और माइनस 3 और माइनस 1 हो गया माइनस 4 का स्क्वायर 16। x का स्क्वायर और यहाँ पर 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब 25 तो दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा 16 और इधर है x स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल और वर्गमूल 16 आता है 4, लेकिन वर्गमूल के आगे प्लस और माइनस दोनों ही साइन रहेंगे हमारे पास x के लिए। यानी x जो मिसिंग था R बिंदु में वो प्लस का 4 भी आ सकता है और माइनस के 4 भी। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है x के लिए। तो आप अगर R के निर्देशांक लिखें तो प्लस माइनस 4,6 ये जो x मिसिंग था इसकी जगह पे आपने प्लस माइनस 4 रख दिया। अब साथ में उसने कहा है QR और PR की वैल्यू भी निकालें तो QR की निकाल देते हैं। दूरी सूत्र तो हमें पता ही है। ठीक है, अब R बिंदु भी आपको पता चल गया तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का ले लेते हैं हम 4 और माइनस। अब R के निर्देशांक तो हो गए, Q है 0 तो आगे वाले में से आगे वाला माइनस करना है तो यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ से 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 4 16 और 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो आपके पास आ गया ये 41। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माइनस का 4 भी लेते हैं कि भी एक बार प्लस का 4 ले लिया एक बार माइनस का 4 लेके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है PR। तो PR के लिए P बिंदु है 5 और माइनस 3, R आपके पास है 4 6 तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 3 और माइनस 6 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 5 माइनस से 4 गया 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 और माइनस 6 हो जाएगा आपके पास माइनस के 9 तो ये आ गया 1 और 9 का स्क्वायर 81 वर्गमूल 82। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10
एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। यानी कि ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो हम इसे नेमिंग कर देते हैं इसकी। इस बिंदु को हम ए कह देते हैं एक्स वाई, इसको हम बी कह देते हैं 3,6, इसे सी कह देते हैं -3 और 4। यानी ये जो ए बिंदु है ये बी से और सी से दोनों से ही समान दूरी पर स्थित है। तो ये तो दूरी सूत्र लगा दिया, यानी ए बिंदु की बी से दूरी और ए बिंदु की सी से दूरी क्या है, बराबर यानी समान। ठीक है, अब दूरी सूत्र लगाते हैं तो उसमें वर्गमूल है, तो उसको हटाने के लिए हम पहले ही कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर है ए सी के स्क्वायर। ठीक है, अब सीधा हम दूरी सूत्र लगा देंगे ए और बी बिंदुओं के बीच में। तो ये है आपका x2, मान लेते हैं इसे x1। तो आगे वाले में से आगे वाले माइनस करेंगे, यानी x -3 हो जाएगा और y में से 6 माइनस कर देते हैं। और राइट साइड में a और c यानी कि xy और -3 4, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं x² + 3 का स्क्वायर 9 - 2ab लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3 to the 6x प्लस y² + 36 - 12y। ठीक है, अब राइट साइड भी है आपके पास, वो आ जाएगा x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 - 8y। अब x² और y² ये तो दोनों तरफ की हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन में हो और दोनों तरफ हो। ठीक है, तो हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर है -6x -12y। अब इधर से माइनस प्लस का 6x है, इसे भी इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा और माइनस का 8y इधर आके प्लस का 8y हो जाएगा। ये कांस्टेंट संख्याएं हैं आपके पास 36 और 9। ठीक है, और ये होगी आपके पास 45, 36 और 9 45, और इधर है 9 और 16 25 जमा के हैं और इधर आएंगे तो माइनस के 25 हो गए बराबर 0। तो माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12x माइनस के 12y और जमा के 8y, तो घटा के 4y बने और प्लस का 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे छोटा जो संख्या वो है 4 और 4 के पाड़े में 12 भी आता है और 20 भी आता है और माइनस हमें आगे नहीं चाहिए तो हम इसे माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं। ये बना 4 3 12, तो 3x माइनस था जो कि 12 आ चुका है, इसका भी -12 आ चुका है, 4 था अकेला y रह गया, प्लस था -12 आ गया तो माइनस का बच गया, 4 के पाड़े में 20 5 पे आता। ठीक है, हम -4 राइट साइड में जाएगा 0 के पास तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बच गया 3x जमा y घटा 5 बराबर 0। उसने हमसे पूछा था स्टेटमेंट में x और y के में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि एक ऐसी समीकरण जिसमें x और y दोनों मिक्स हो, यूज हो रहे हो। ठीक है, और कंडीशन थी ये बिंदु xy जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे हो। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी कंडीशन लगा के इसको पूरा सॉल्व करके लास्ट में समीकरण प्राप्त कर लिया, जो कि आपका आंसर है।